नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक पे, यानी AMH के बारे में। अब हम बात बड़ी तफसील से करेंगे कि AMH क्या होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है, इसे कब टेस्ट करवाया जाता है, इसे किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर लेडीज जो हैं वो प्रेगनेंसी कंसीव करने का प्लान कर रही हैं तो इसके अलावा किन किन अमराज की तशख़ीस के लिए इसका टेस्ट करवाया जाता है, तो इन तमाम चीज़ों का बहुत ही तफसील के साथ आपको जवाब दिया जाएगा। इसलिए पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। दोस्तों, AMH जो है आमतौर पर ये 15 साल से या 20 साल से जो टेस्ट बहुत ज़्यादा करवाया जा रहा है उन ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पर जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं, ताकि ये देखा जा सके कि ये ख़वातीन जो हैं ये हामला हो सकती हैं या नहीं हो सकती। दोस्तों, जिस वक़्त कोई भी फ़ीमेल पैदा होती है तो एक फ़िक्स नंबर ऑफ़ द फॉलिकल्स के साथ जब वह पैदा होती है, यानी उसके ओवरीज़ के अंदर जो फॉलिकल का एक रिज़र्व है उसको ये AMH शो करता है। लेकिन जैसे ही वो खातून बालिग होती है, यानी लड़की बालिग होती है, उसे मेंसेस आते हैं, तो हर माह जो है कुछ फॉलिकल जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और हर दफ़ा जो है हर महीने जो है उसके AMH के अंदर जो वो कमी आना शुरू हो जाती है, यानी उसके ओवेरियन रिज़र्व जो है उसके अंदर कमी होना शुरू हो जाती है। इवन यहाँ तक हो जाता है कि AMH की वैल्यू 0.5 नैनोग्राम पर ml तक पहुँच जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि अब ख़ातून के अंदर जो है वो फॉलिकल रिज़र्व मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है और अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती। बेसिकली AMH क्या है, ये एक ब्लड का टेस्ट होता है और जो कि ख़वातीन में इसलिए करवाया जाता है ताकि कंफर्म हो सके, जैसे मैंने पहले बताया कि आया वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं या नहीं कर सकती। लेकिन इसके लिए कोई ख़ास टाइम की ज़रूरत नहीं होती, यानी इसके लिए फास्टिंग की ज़रूरत भी नहीं है कि आपने खाली पेट ही करवाना है। इसमें यह भी ज़रूरी नहीं है कि आपने खाना खाने के बाद करवाना है। इसमें यह भी ज़रूरी नहीं है कि आपने पीरियड्स के दूसरे रोज़ करवाना है। इसे कब करवाना है, दिन को करवाना है, शाम को, इसके लिए किसी किस्म के प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये सिंपल एक ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उसके अंदर ये चेक किया जाता है कि AMH की वैल्यू क्या है। दोस्तों, अक्सर ख़वातीन हमारे पास आती हैं और वो कहती हैं हमारा AMH लेवल जो है वो बहुत कम है, तो क्या हम अब भी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। जो एक सबसे बड़ी गलती ये ख़वातीन से हो रही होती है, वो AMH लेवल को तो देख रही होती हैं, लेकिन वो ये नहीं देखती कि उनका ये AMH लेवल उनकी एज के हिसाब से क्या नॉर्मल है या नहीं है, यानी उसके लोअर नॉर्मल लिमिट के बराबर है या नहीं है। लेकिन जस्ट वो ये देखती हैं कि उनका AMH लेवल जो है वो 1.5 आ गया और वो बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाती हैं और कहती हैं जी अब हमें लगता है ऐसे कि हम मां नहीं बन सकती। तो दोस्तों, इसलिए बहुत नॉलेज की ज़रूरत होती है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। ख़वातीन की उम्र के बढ़ने के साथ साथ, जैसे मैंने बताया कि पहले AMH लेवल कम हो जाता है। क्यों कम होता है कि AMH लेवल बेसिकली उनके ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स के रिज़र्व को शो कर रहा होता है। लेकिन वो ख़वातीन जिनकी उम्र जो है वो 25 साल से कम हो, उनके लिए AMH की जो लोअर नॉर्मल लिमिट होती है वो 3.0 नैनोग्राम पर ml होती है और मैक्सिमम इसे 6.5 तक होना चाहिए। इससे भी ज़्यादा होगी तो ये भी ठीक नहीं होता। इस तरह वो ख़वातीन जिनकी उम्र जो वो 30 के राउंड अबाउट होती है, यानी 30 से लेस होती है बट 25 से ज़्यादा होती है, उनका AMH लेवल जो है वो 2.5 नैनोग्राम पर ml होता है और इससे अगर कम हो तो हम इसे लोअर जो है नॉर्मल लिमिट कंसीडर करते हैं। वो ख़वातीन जिनकी एज है वो 35 होती है या 35 से लेस होती है, ऐसी ख़वातीन के अंदर जो AMH की वैल्यू जो है वो 1.5 नैनोग्राम पर ml नॉर्मल कंसिडर की जाती है कि ये उनका लोअर नॉर्मल लिमिट से आती हैं। लेकिन वो ख़वातीन जिनकी एज जो है वो 40 के राउंड अबाउट होते हैं, यानी 35 से 40 के राउंड अबाउट, तो उनके लिए 1.0 जो है वो भी नैनोग्राम पर ml भी इसकी नॉर्मल कंसीडर होगी। लेकिन 40 से 45 पर जाके
अगर ख़वातीन का जो है वो ना जो है AMH वैल्यू जो है वो 0.6 जो है यहाँ तक रहती है तो भी ये उनकी लोअर नॉर्मल लिमिट कंसीडर की जाती है, लेकिन यहाँ पर आके प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैं ये भी आपको बता दूं कि AMH वैल्यू से हम ये नहीं कह सकते कि आपकी जो AMH वैल्यूज है अगर ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली जो है वो कंसीव कर जाएंगे, या आपकी AMH जो कि नॉर्मल वैल्यूज से थोड़ा सा भी लो है तो हम ये नहीं कह सकते कि जो आप जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते, क्योंकि AMH लेवल का प्रेगनेंसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि ये आपको सिर्फ ये बताता है कि आपके ओवरीज के अंदर आपके फोलिकल्स का रिजर्व मौजूद है कि नहीं है। जब कोई खातून हमारे पास ये टेस्ट लेकर आती हैं तो एक तो हम उनकी एज के हिसाब से देखते हैं कि अगर उनका सपोज एज के हिसाब से उनका लोअर नॉर्मल लिमिट के मुताबिक उनका जो AMH वैल्यू मौजूद है तो उनके पास एक अच्छा खासा टाइम होता है कि हम उनको बेहतर तरीके के साथ ऐसी मेडिसिन दें जो उनके फॉलिकल्स को मैच्योर करे और एक सेहतमंद एग जो है वो रिलीज़ हो जाए। हम ऐसी ख़वातीन का सिर्फ यही इलाज करते हैं कि एग की क्वालिटी को बेहतर कर सकें, उनके ओवरीज को स्टिमुलेट कर सके। लेकिन अगर कोई ये कहे कि हमें ऐसी अद्वियात दी जाए जिससे हमारा AMH लेवल बढ़ जाए, तो मैं कहता हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी उसकी पहले मैंने बताया कि जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो फिक्स नंबर ऑफ फॉलिकल्स के साथ वो पैदा होती है, और बालिग होने के बाद हर माह जो है उनके फॉलिकल जो है उसके में कमी आ रही होती है। तो जो फिक्स नंबर थे वो तो वही रहते हैं, हर दफ़ा कमी आ रही होती है। आप नए फॉलिकल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट आप उसकी क्वालिटी को जो बेहतर कर सकते हैं, आप उसके जो साइज है उसको बेहतर कर सकते हैं ताकि वो कंसीव हो जाए। लेकिन मैं ये बता दूं कि जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत से ऐसे अमराज भी होती हैं जिनकी तशखीस के लिए वो AMH लेवल जो है वो हमें बहुत हेल्पफुल होता है। सपोज अगर कोई खातून है उसकी एज 30 ईयर्स है बट उसका AMH लेवल जो है बिलो दैन 0.5 चला जाता है, तो हम कहते हैं नहीं आप प्री मेच्योर मेनोपॉज के फेज में चले गए, यानी अब आपके यहाँ इशू ये कि औलाद नहीं हो सकती। तो इसलिए अब ये बहुत सारे ऐसी ख़वातीन होती हैं जो उनको ओवेरियन कैंसर होता है, ओवरी का कैंसर चल रहा है और उसका ट्रीटमेंट हो रही होती है। अब हम उसको चेक करने के लिए आया ये उनका ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, तो उसको भी हम AMH लेवल चेक करवाते हैं। तो ऐसी ख़वातीन के अंदर भी अक्सर औक़ात जो होते हैं जिनको ओवेरियन कैंसर होते हैं उनका AMH लेवल भी बड़ा होता है। साथ ऐसी ख़वातीन जिनके PCOD की पेशेंट होती हैं, जिनके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है, ऐसी ख़वातीन के अंदर भी अक्सर व बेशतर जो है AMH लेवल बड़ा होता है। लेकिन बहुत सी ख़वातीन जो कि चूँकि AMH के बारे में प्रॉपर कंफर्म नहीं होता, वो समझते हैं कि नहीं जी अब हमारा लेवल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे ख़वातीन का लेवल AMH लेवल जो है वो मोर देन 7, 8, 9 और 10 तक चला जाता है। दैट इज़ आल्सो डेंजरस। ये बता रहे होता है, जो कन्फर्म कर रहे होते हैं ऐसी ख़वातीन जो है वो PCOD की पेशेंट है, यानी उनके ओवरीज के अंदर जो है वो जो सिस्ट बनी हुई है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन से डिजीज़ उनको प्रॉब्लम आ रही है। पहले उनको इलाज करना चाहिए फिर जाके वो कंसीव होंगे। और ऐसी ख़वातीन को हम इसी बेस के ऊपर उनका AMH लेवल को देखकर अगर वो लो है तो फिर हम ये करते हैं ओवरीज को स्टिमुलेट करने की दवा देती हैं, जिसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह उनका यह फॉलिकल जो मैच्योर होता है और एक हेल्दी एग जो है वो रिलीज़ होता है, जो इस चीज़ की ज़मानत होता है कि अगर उन्हें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई मीन उनके यूट्रस बिल्कुल ठीक है, वो बल्कि नहीं है, उनके जो है फैल्लोपियन ट्यूब्स जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उनके पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल है, उनके हस्बैंड जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, यानी उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो ये ख़वातीन जो है वो कंसीव कर लेती हैं। लेकिन वो ख़वातीन जिनका जो AMH लेवल ज़्यादा होते हैं और वो PCOD के पेशेंट होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी इलाज किया जाता है। पहले इलाज से उसकी जो होता है उनके ओवरीज के अंदर स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशंस होती है, जिसकी वजह से उनका जो AMH लेवल बड़ा होता है। हम उनको फिर ऐसी अद्वियात देते हैं जैसे AMH लेवल जो है वो नॉर्मल की तरफ आ जाता है, यानी उनकी एज के हिसाब से 6.5 से नीचे होते हैं, और लोअर नॉर्मल वैल्यू जो मैंने आपको बताए हैं वहाँ तक हम उसे ले आते हैं, और उसके साथ ये उनके
जो PCOS है वो क्लियर हो जाती है और उनका फिर फॉलिकल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैच्योर होता है, एक हेल्दी एग जो रिलीज़ हो जाता है और उसके साथ ही इंशाल्लाह वो कंसीव भी कर जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको AMH के बारे में जितनी मालूमात चाहिए थी वो मैंने आपको पहुँचा दी और ख़वातीन के अंदर इसके बारे में जो गलतफ़हमियाँ पाई गई थी वो भी इंशाल्लाह इससे दूर होंगी। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इससे एक बेहतर वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान फ्रॉम लाहौर।